जब कोई पति अपनी पत्नी का मेंटेनेंस नहीं कर पाता है या फिर मेंटेनेंस करने से रिफ्यूज कर देता है, तो पत्नियां क्या करती हैं कि वो जो सेक्शन है 125 उसका सहारा लेती हैं और कोर्ट के थ्रू मेंटेनेंस प्राप्त करती हैं। और ये मेंटेनेंस पत्नी को तब तक मिलता रहेगा जब तक वो पत्नी दूसरी शादी ना कर ले, यानी कि रीमैरिज ना कर ले। यानी कि अगर पति पत्नी में आपस में किसी बात पे वाद विवाद हो गया है और पत्नी अलग जाकर के रहने लगी है, तब भी पति को मेंटेनेंस देना होगा। क्योंकि मेरे पास कई लोगों के ये क्वेश्चन आए, ये प्रश्न किया गया कि मेरी पत्नी हमसे बिना मतलब के बिना कारण से अलग हो गई है, तो क्या फिर भी हमें मेंटेनेंस देना होगा? तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये विस्तारपूर्वक जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो मेंटेनेंस के लिए महिलाएं अप्लाई करती हैं खुद को मेंटेन करने के लिए या मेंटेनेंस लेने के लिए, तो वो सेक्शन 125 का प्रयोग करती हैं। लेकिन इसी जो सेक्शन 125 है, इसमें एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। वो ये है कि अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है। अब आप सोच रहे कि एडल्ट्री क्या होती है? एडल्ट्री मतलब अगर आपकी पत्नी शादीशुदा होते हुए वो अगर किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है और आप कोर्ट में इस चीज को प्रूफ कर देते हैं, यानी कि आपके पास इस तरह का साक्ष्य है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आप लोग बता दें कि एक केस है जिसका नाम है कृष्ण लाल बनाम चंपा देवी, जो कि 22 जुलाई का केस है, जो कि मेंटेनेंस से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही होती है और पति इस चीज को प्रूव भी कर देता है, लेकिन जब पति एप्लीकेशन देता है मेंटेनेंस कैंसिल करने के लिए, तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देती है। यानी कि वो ये बोलती है कि पत्नी भले ही एडल्ट्री में रह रही हो, लेकिन उसका मेंटेनेंस कैंसिल नहीं किया जा सकता, यानी कि आपको मेंटेनेंस तो देना ही होगा। जो कि ये बहुत ही रिलेवेंट जजमेंट है। ये आगे आने वाले समय में पति के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाली है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो जो ये केस है, ये केस 22 जुलाई 2024 का है, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। इसमें क्या होता है कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए केस करती है, साथ में एंट्रीम मेंटेनेंस के लिए भी अप्लाई करती है, और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है वो पत्नी के द्वारा किया गया एंट्रीम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन को अलाउ कर लेती है, यानी स्वीकार कर लेती है। इसके बाद जो पति होता है, जब उसे इस चीज की जानकारी होती है, तो वो सेशन कोर्ट में एक रिवीजन फाइल करता है और सेशन कोर्ट उस रिवीजन को खारिज कर देती है, और पत्नी एंट्रीम जो मेंटेनेंस है उसके अमाउंट को लेने के लिए पति के खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल करती है। और जब एग्जीक्यूशन जो फाइल करती है, उसमें पति की जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में उसकी लिस्ट देती है, और कोर्ट से ये प्रेयर करती है, रिक्वेस्ट करती है कि जो पति की इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे भी अटैच किया जाए और उसके एंट्रीम मेंटेनेंस को दिलाया जाए। लेकिन पति जो पत्नी एग्जीक्यूशन फाइल करती है उसके खिलाफ अपने ऑब्जेक्शन को फाइल करता है, और वो कोर्ट को बताता है कि जो पत्नी है उसकी, वो एंट्रीम मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल भी इनटाइटल नहीं है। और पति ने ये कहा कि उसने डाइवोर्स के लिए एक केस किया हुआ था, जो कि ग्राउंड था एडल्ट्री, डिजर्शन व क्रुएल्टी का, जिसके तहत उसे डाइवोर्स ग्रांट भी हो गया। यानी कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही थी, यानी कि शादीशुदा होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी, और इस चीज को जो हस्बैंड है, जो पति है, वो कोर्ट में प्रूव कर देता है, जिसके आधार पर उसे डाइवोर्स मिल जाता है। आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट है उनका कहना था कि पति के पास भले ही डाइवोर्स की डिक्री है, इसके बावजूद भी पत्नी के
पक्ष में एंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया। ऐसे में जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है उसके पास ये पावर ही नहीं है कि वो जो एंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसे मॉडिफाइड यानी कि कोई भी फेरबदल कर सके और उसे खत्म कर सके। फिर इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पति की जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसे अटैच करने के निर्देश यानी कि आदेश दे दिया। और जब यह ऑर्डर दिया गया तो पति ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जाकर के हाई कोर्ट में अप्रोच किया और उसने कहा कि उसकी जो वाइफ है, जो पत्नी है, वो एडल्ट्री में रह रही थी, जिसको कोर्ट में उसने प्रूव कर दिया है कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है। और सारे प्रूफ देखने के बाद भी पत्नी के पक्ष में एंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा लागू किया गया। और अब जो उसकी पत्नी है वो एग्जीक्यूशन के थ्रू जो उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे मेंटेनेंस के साथ में अटैच कराना चाहती है, जो कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही थी और एक एडल्ट्री में रहने वाली महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, यानी कि वो महिला मेंटेनेंस लेने के लिए इनटाइटल ही नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने सारी चीजें देखी, सुनी, फैक्ट देखे, सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा जो मेंटेनेंस का सेक्शन 125 है उसमें जो एक्सेप्शन दिया हुआ है चौथा यानी 125(4) में, उसमें जिसके अंतर्गत 2 एक्सेप्शन दिए गए हैं और उसमें एडल्ट्री भी एक तरह से एक्सेप्शन है। उसमें जो पहली बात कही गई है वो ये है कि पति पत्नी का रिलेशनशिप, और दूसरा ये है जहां पर पति पत्नी का डाइवोर्स हो चुका है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना ये था कि जो 125 का एक्सेप्शन है वो तभी लागू होगा जब पति पत्नी साथ में रह रहे होंगे, पति पत्नी का रिलेशनशिप है, यानी कि पति पत्नी का डाइवोर्स नहीं हुआ है और पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है, यानी कि मेंटेनेंस पाना चाहती है। तो अगर फिर भी उसकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है और वो मेंटेनेंस मांगती है तो आपको बता दें कि इस आधार पर पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए इंटाइटल नहीं है। और आपको बता दें कि अगर पति पत्नी का डाइवोर्स हो जाता है, वो लोग अलग हो जाते हैं और वो 125 के तहत अगर मेंटेनेंस लेना चाहती है तो 125(4) के तहत एक्सेप्शन है, उसके तहत वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। यानी कि अगर डाइवोर्स हो गया है तो उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, वो एडल्ट्री में रह रही हो चाहे ना रह रही हो, लेकिन फिर भी पति को मेंटेनेंस देना होगा। तो आपको बता दें कि अगर पति पत्नी का डाइवोर्स हो चुका है और वो पत्नी अगर मेंटेनेंस क्लेम कर रही है अपने पति के द्वारा तो उस पति को मेंटेनेंस देना ही होगा, वो चाहे एडल्ट्री में रह रही हो या फिर ना रह रही हो। इसमें एक चीज और भी है, ये भी देखी जाती है कि पति पत्नी का डाइवोर्स कब हुआ और मेंटेनेंस कब मिला। मान लीजिए कि पति पत्नी का रिश्ता था, उन लोगों ने डाइवोर्स नहीं दिया था और डाइवोर्स के पहले अगर मेंटेनेंस क्लेम हो चुका था कि पति को इतना मेंटेनेंस देना है और डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स होने के बाद अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है तो फिर पत्नी इंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए, यानी कि फिर पति को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका डाइवोर्स पहले हो जाता है और मेंटेनेंस बाद में डिसाइड होता है और डाइवोर्स होने के बाद अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में रहती है तो पत्नी के ऊपर कोई भी कंडीशन लागू नहीं होगा 125(4) के तहत, आपको मेंटेनेंस देना ही होगा। यानी कि आपकी पत्नी अगर एडल्ट्री में रह रही है डाइवोर्स के बाद फिर भी आपको मेंटेनेंस देना ही होगा। इस तरह से पति के द्वारा फाइल की गई थी उसे कैंसिल कर दिया गया और ये ऑर्डर दिया गया कि पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे, अगर वो नहीं देता है तो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा और मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसे ही लीगल अवेयर रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।